So, hello everyone. We have S. Prasad in front of us, and he's preparing for the IOCL interview. So, Prasad, please introduce yourself first. Uh, Sir, I am Sukhdar Prasad Murmu. I come from Mayurbhanj, Odisha. I have completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya and my graduation in chemical engineering from IIT Kharagpur. I have done my summer internship at ISL Paradip Refinery. My hobbies and areas of interest include playing cricket, gardening, and cooking. So, आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग से व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग गार्डनिंग? सर, गार्डनिंग से सर जो कि वेजिटेबल्स जो कि रिक्वायरमेंट होगा घर के लिए तो खुद उगा रहे हैं सर। और फ्रूट प्लांट्स वगैरह मैंगोस हो गया, पाइनएप्पल। ओके। तो आपके घर में वेजिटेबल्स उगाते हैं? यस सर। कितने टाइप के भिंडी, वेजिटेबल्स हैं? सर भिंडी है सर। ओके। टमाटोस है सर। ओके। अनियन है। ओके। पोटाटोस भी कभी कभी होते हैं। सो बैंगन वगैरह होते हैं सर। या सो आर यू फ्रॉम उड़ीसा? यस सर, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। तो उड़ीसा का कौन सा लाइक डांस फेमस है? सर ओडिसी डांस फेमस है सर। ओडिसी डांस। तो आपने अपार्ट फ्रॉम लाइक कोई आउटडोर्स एक्टिविटीज नहीं करते आप? सर क्रिकेट खेलता हूँ सर और एथलेटिक्स में हूँ सर। अच्छा, एथलेटिक्स में हो तो एथलेटिक्स में आपने अभी तक क्या अचीवमेंट्स हैं आपके कॉलेज में या फिर सर क्या? कॉलेज में सर सेकंड रैंक, सेकंड 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 स्टेज आया था सर। इन विच एथलीट्स में? 100 मीटर स्प्रिंटिंग सर। 100 मीटर स्प्रिंटिंग, ओके। यस तो आईओसीएल के कोई 5 ब्रांड्स के नेम बताओ यार। सर, जो कि अभी करेंटली आईसीएल में काम कर रहे हैं। 5 ब्रांड्स के नेम ओनली। ब्रांड्स, जो भी ब्रांड्स। अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा तेज, प्रोपेल, सर्वो, ओके। XP95, XP100, ओके। इंडियन। तो ये XP95 और XP100 है, व्हाट डज इट मीन? सर XP95 में सर ऑक्टेन नंबर 95 होता है सर, प्रीमियम पेट्रोल है। और XP100 में सर ऑक्टेन नंबर 100 होता है सर। तो नॉर्मल पेट्रोल में कितना होता है? सर 91 होता है सर। 91। BS6 पेट्रोल में 91 होता है। BS6, तो BS6 में सल्फर का क्या स्पेसिफिकेशन है? सर 10 ppm है सर। मैक्सिमम इतना होना चाहिए। 10 ppm। और BS4 में कितना था? सर 50 ppm था सर। BS4 में 50 ppm। तो ये सल्फर की टेंडेंसी क्यों रिड्यूस की गई, मतलब कुछ आ, स्पेसिफिक रीजन? सर काफ़ी पॉल्यूशन करता है सर, जैसे हजार्डस टू एनवायरनमेंट सर। मान लीजिए पोल्यूशन करता है एनी अदर? पोल्यूशन करता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है? ग्रीन हाउस गैस और ये सब क्या इफेक्ट होता है? ग्रीन हाउस में सर इस सल्फर का पता नहीं सर, सॉरी सर। ओके, नो इशू। तो जो आपने एक्स्ट्रा तेज ब्रांड्स बताया है, यस सर। एक्स्ट्रा तेज बताया, तो वो किस प्रोडक्ट की ब्रांड है? सर LPG का है सर। एलपीजी का, ओके। तो एलपीजी का एक सिलेंडर आता होगा, कितने टाइप के सिलेंडर आते हैं? सर आजकल 5 लीटर के आते हैं, 10 लीटर के आते हैं। डोमेस्टिक वाले 14.2 लीटर होता है, फिर 19 लीटर होता है, फिर 45 लीटर होता है। और कमर्शियल सिलेंडर कितने लीटर का होता है? 19.2 लीटर और 45 लीटर। 45 लीटर, ओके। तो इसमें एक बात बताओ मुझे, सपोज आपने पंप्स तो पढ़े होंगे, यस सर। ठीक है? सपोज यस सर। यदि आपने किसी पंप में कोई पंप सक्शन छोड़ देता है, इट मीन्स के वो कोई फ्लूइड आ रहा है उसमें और यस वो सर। फ्लूइड को नहीं सक कर पाता है, तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे और क्या कॉज होगा? सर ये प्राइमिंग ना करने की वजह से हो सकता है सर, ताकि शॉक नहीं कर रहा, वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहे संक्शन में सर। ओके, ये तो कॉज हो गया इफेक्ट। इफेक्ट सर, शक नहीं करने से क्या होगा सर? हाँ, सोचो आप, क्या होगा? सर कैविटेशंस वगैरह हो सकते हैं सर। कैविटेशन हो जाएगा, एनी अदर? लीकेज होगा क्या उसमें? सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आइडिया। तो जैसे पंप में कैविटेशन होता है, तो कैविटेशन का क्या फंडामेंटल होता है, मीन्स उसमें क्या होता है वो? सर जब फ्लोइंग लिक्विड है ना,
वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड से नीचे चले जाता है, उसका पार्शियल प्रेशर। ओके। तो वेपर्स बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। ओके। और जब डिलीवरी सेक्शन पे सर उसका प्रेशर फिर वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोलैप्स करके इरोड एज ए फ्लूइड जेट इरोड कर देते हैं सर इम्पेलर को। वो इरोड कर देते हैं, राइट? ये सर। तो सपोज करो कि एक पंप है, ठीक है। ये सर। एक पंप को आपने लगा रखा है किसी कॉलम में, ठीक है। कॉलम में आपने 5 प्रोडक्ट्स निकलने हैं आपके कॉलम के। और आपको पता होगा कि सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स भी होता है कॉलम में। ये सर। पारादीप में गए होंगे, देखा होगा, ये सर। सर्कुलेटिंग ये रिफ्लक्स सर। भी होता है। तो सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स क्यों हम यूज करते हैं? और सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स होता है, और एक होता है इंटरनल रिफ्लक्स। ये सर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्यों यूज करते हैं? सर सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स में सर, जब स्ट्रिप आउट कर लेते हैं सर किसी लाइटर कंपोनेंट को, तो उसका टेम्परेचर कम करके दोबारा हम कॉलम में देते हैं सर। ठीक है। और और इंटरनल सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स? रिफ्लेक्स, सर इंटरनल रिफ्लेक्स होता है सर, किसी किसी प्रोडक्ट हम ड्रॉ कर लिए, ओके। फिर हीट एक्सचेंज करके उसको कूल डाउन करके सर दोबारा एंटर करते हैं सर कॉलम में। में हीट एक्सचेंज होता है इंटरनल रिफ्लक्स में। सोचिए, यस सर। आप सी आर सपोज कीजिए, सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स है, और एक इंटरनल रिफ्लक्स है। तो पहले तो ये बताइए कि सी आर को कहाँ डालेंगे, ऊपर डालेंगे, नीचे डालेंगे, या फिर आई आर को ऊपर डालेंगे या नीचे डालेंगे? सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक ट्रे है, यहाँ यस सर। से मैं कोई प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अब आपने यहाँ से एक प्रोडक्ट लिया, उसको ठंडा किया, वो आप उसको ऊपर डालेंगे कि नीचे डालेंगे? ऊपर डालेंगे सर, ऊपर पंप डालेंगे। अराउंड तो रिफ्लेक्स उसको सर। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स के इंटरनल रिफ्लक्स? सर इंटरनल रिफ्लेक्स। क्यों? चलो लीव इट। तो मुझे एक बात बताओ कि पारादीप रिफाइनरी में आपने जो देखा होगा, यस क्रूड, सर। क्रूड कहाँ कहाँ से आता है पारादीप रिफाइनरी में? सर बासरा लाइट आता है सर, ओमान एक्सपोर्ट आता है, फिर कुवैत एक्सपोर्ट आता है, और माया से आता है सर, माया क्रूड आता है। और आप ये सारे जो क्रूड हैं उनका सल्फर कंटेंट कितना होता है, आइडिया है आपको? सर मोर देन 50 ppm होता है सर। मोर देन मोर 50? मोर देन 0.58% से ज़्यादा होते हैं सर। और ये जो सौर क्रूड होते हैं आपने नॉर्मली। बताया बसरा लाइट, ठीक है, ओमेन क्रूड, ये लाइट हम क्यों लगा रहे हैं, हैवी क्यों नहीं लगा रहे? शायद बसरा उनका एपीआई सर 20 से कम होता है सर। 20 से कम होता है एपीआई? हाँ, उसको हेवी बोलते हैं सर। अच्छा, उसको हैवी बोलते हैं। ये सर। और ये जो बसरा लाइट है उसका एपीआई कितना था हाँ, आपने? 20 एपीआई से ज़्यादा होते हैं सर। उसका 20 एपीआई से ज्यादा। ये सर। एग्जैक्ट आपको डेटा पता है इसका कितना था? एग्जैक्ट डाटा याद नहीं सर। अच्छा। तो मान लीजिए कि एक मेरे पास क्रूड है, ठीक है। ये सर। आपके पास मैंने क्रूड ऐसे दे दिया, ठीक है। ये सर। क्रूड ऐसे आपको पता होगा क्या होता है, कि क्रूड ऐसे में क्या होता है, कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सैंपल है क्रूड का, और इसमें इतने लाइटर कंपोनेंट है, इतना हैवियर कंपोनेंट है, ये सर। ठीक है। तो आप सपोज कीजिए उस क्रूड को प्रोसेस करेंगे अपनी रिफाइनरी में। ये सर। सबसे पहले वो एबीयू में जाएगा, ये सर। राइट? तो एबीयू में आपको सेम परसेंटेज यील्ड मिल जाएगा या फिर कम परसेंटेज यील्ड मिलेगा? सपोज सर कीजिए लाइट को हाँ, दिया, बोलिए। सर लाइट क्रूड में सर मुझे यील्ड ज़्यादा मिलेगा सर। कैसे यील्ड, मतलब आप इन द सेंस क्या बोलना चाह रहे हैं, यील्ड हैवी प्रोडक्ट, लाइट प्रोडक्ट? लाइट प्रोडक्ट सर। लाइट प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो लाइट प्रोडक्ट कौन कौन से रखते हैं आप लाइट प्रोडक्ट्स में? हाँ सर, फ्यूल गैस हो गया सर, एलपीजी हो गया, नेफ्था हो गया। चलिए, फ्यूल गैस तो आपके काम का नहीं है, ठीक है, फ्यूल गैस तो आप वहीं बर्न आउट कर देंगे, हाँ फर्नेस। सर, फर्नेस में। ठीक है, तो एलपीजी लाइट प्रोडक्ट हो गया, और नेफ्था हो गया सर। नेफ्था हो गया, ओके। और हैवी प्रोडक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? आ, डीजल आ जाते हैं सर, डीजल आता है, मोटर स्पिरिट आता है, फिर केरोसिन, एटीएफ आ जाते हैं। ओके। और बीआर सुना है आपने, वैक्यूम रेसिड्यू? सर वो हैवी बॉटम डिस्टिलेट हो गया सर। हाँ, वो मतलब हैवी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ओके। मुझे एक बात बताइए, जो हम बीआर देते हैं, तो बीआर के प्रोसेसिंग के लिए पारादीप में कौन सी यूनिट है?
सर वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट है सर, सॉरी सर, डिलेट कोकर यूनिट है सर, बिहार को डिलेट प्रोसेस कुकर करने। यूनिट है या विस ब्रेकर यूनिट है? डिलेट कोकर यूनिट है सर। डिलेट कुकर यूनिट है, उसमें क्या होता है डिलेट कुकर यूनिट में? सर जो बीआर को लेके सर हम हीटअप करके सर फर्नेंस में दे देते हैं। फर्नेंस से हीटअप करके सर अराउंड 500 डिग्री तक हीट करके उसको कॉकर ड्रम में छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए। ओके। तो उसमें सर हाई हीट और हाई रेसिडेंस टाइम की वजह से सर हेवी क्रूड क्रैक होके सर लाइटर फ्रैक्शंस और कोक में कन्वर्ट हो जाता है सर। उसके बाद दोबारा उसको फ्रैक्शनेशन कॉलम में लेके हम डिस्टिलेट कर लेते हैं सर। तो आपका जो वहाँ पे डिलेट कुकर यूनिट है उसका फीड क्या आता है, फीड कहाँ कहाँ से आता है उसमें? सर वैक्यूम रेसिड्यू होता है और क्लासिफाइड ऑयल होता है सर। क्लासिफाइड ऑयल कहाँ से आता है? सर एफसीसी से आता है। अच्छा, एफसीसी से। कितना परसेंटेज होता है क्लासिफाइड ऑयल? सॉरी सर। चलिए आइडिया नहीं। तो जो बीआर होता है, बीआर को आप मार्केट में बेचते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? जो आप कोक बनाते हैं ना, यस सर। निडल कोक, स्पॉन्ज कोक और ये सब, ठीक है, यस सर। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? कोई दो प्रॉपर्टीज बताइए। हाई सर, नीडल को उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है सर, हाईली पोरस होता है, और हाई मतलब कार्बोन। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बताइए कि ये रेंज होती है उसकी विस्कोसिटी की, ये रेंज होती है। और 99% सर नीडल कोक में कार्बन कंटेंट होते हैं सर। चलो, वो तो कार्बन कंटेंट आप बता दिए, लेकिन विस्कोसिटी भी होती है। विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विस्कोसिटी इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो क्या रेंज होती है उसकी? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो सीएनजी और एलपीजी हम बनाते हैं उसमें कितना कितना कंटेंट होता है, और कौन कौन सी आ, गैसेज होती हैं? सर सीएनजी में सर 93% सर 93% मीथेन होता है। फिर नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके सम ट्रेसेस होते हैं सर। सीएनजी में? ओके। ये सर इथेन का भी कुछ ट्रेसेस होता है। और एलपीजी में? एलपीजी में सर 30% प्रोपेन होता है और 70% ब्यूटेन होता है। 70% ब्यूटेन होता है। सपोज कीजिए आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, ये सर। आपने डीजल भरवाया आपकी गाड़ी में, ये सर। ठीक है, तो डीजल की, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी डीजल की है, ये सर। ठीक है, आपने डीजल की जगह पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी में, तो क्या इफेक्ट होगा उससे? सर सर मेरे डीजल सर आ, मेरा डीजल इंजन सर पेट्रोल fuel से सर काम, मतलब काम नहीं करेगा सर। काम नहीं करेगा? काम नहीं करेगा मतलब क्यों नहीं करेगा काम? रीजन? मतलब डीजल इंजन सर हाईली पैराफिनिक और नेप्थनिक क्रूड, मतलब वो फ्यूल कंटेंट के लिए बना है सर। और डीजल और पेट्रोल में ज़्यादा एरोमेटिक और ऑलिफिन्स कंटेंट होंगे तो। तो उसकी वजह से क्या होगा? सोचिए। स्पार्क और ऑटो इग्निशन ये नहीं होगा उसमें? देखिए, डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में ऑटो इग्निशन होता है, ये ठीक है, सर। और पेट्रोल इंजन आपने देखा होगा एक स्पार्क प्लग होता है उसमें, ये सर। उसमें स्पार्क दी जाती है, देन वो इग्नाइट होता है, ठीक है। तो ये आप सर। डीजल की जगह पेट्रोल अगर भर देंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑटो इग्नाइट नहीं होगी। भाई, किसी भी चीज को चलने के लिए इग्निशन सोर्स की जरूरत होगी ना। अब ये सर। डीजल इंजन में आपके पास वो इग्निशन सोर्स है ही नहीं। ये ओके, सर। तो इसलिए आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, आपका इंजन बैठ जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर। प्रसाद, सो आई विल गिव यू द फीडबैक नाउ, ठीक है। देखो, ये तो श्योर है कि आपका इंटरव्यू आईओसीएल पारादीप पर ही चलने वाला है, ये सर। क्योंकि जस्ट मैंने भी इंटर्नशिप की थी आईओसीएल मथुरा रिफाइनरी में, ठीक है। तो ये सर। मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा आईओसीएल के ऊपर ही चला था। बीच बीच में क्या होगा, इन द बिटवीन ऑफ योर इंटरव्यू, मतलब दो तीन क्वेश्चंस एचआर के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं पूछ रहा था कि ये एलपीजी सर। सीएनजी में क्या होता है, लास्ट ईयर आईओसीएल का प्रॉफिट क्या था, ये ब्रांड्स के आईओसीएल की प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है। ये तो सर। ऐसे आपके प्रोजेक्ट चलेंगे, लेकिन मेनली जो इंटरव्यू होगा इट इज, मतलब काफी श्योरली हम बोल सकते हैं लेकिन कि आपका इंटरव्यू उसी के ऊपर चलने वाला है। कहाँ पे आपका इंटरव्यू, चेन्नई में है क्या? हाँ, दिल्ली में है सर। अच्छा, दिल्ली में, तो डेफिनेटली वहीं चलने वाला है आपका इंटरव्यू। ये सर। ये आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी के ऊपर आपने मेंशन तो किया होगा बायोडेटा फॉर्म में। ये सर मेंशन किया हो सर। क्या, फाइन।
तो आप काम करिए कि थोड़ा और पढ़िए उसको, जो मैं पूछ रहा था, माया क्रूड और बसरा लाइट, इनकी चार चार पांच पांच प्रॉपर्टीज को एक रेंज में याद कर लीजिए। ओके, यस जैसे सर। डिग्री एपीआई इतनी होती है, सल्फर इतना होता है, नाइट्रोजन इतना होता है। ठीक है। और यस बाकी सर। पेट्रोल डीजल इन सब के बारे में थोड़े डीप में और पढ़िए। ऑक्टेन नंबर ये होता है सर, सीटेन नंबर ये होता है। ठीक है, फिर उससे कनेक्ट करके करिए। आप ना पूरा पारादीप रिफाइनरी के ऊपर पढ़िए, कहाँ से क्रूड आता है, क्या कैपेसिटी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। दैट्स इट। यस बाकी सर। थोड़ा बहुत आप पंप, कंप्रेसर, एक्सचेंजर्स, कॉलम, बस ये चार चीजें पढ़ लीजिए, बेसिक बेसिक। यस सर। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर इसके मैं बाद सर मोस्टली एवरी यूनिट के बारे में पूरा डिटेल्स में सर प्रिपेयर करके रखा हूँ, और सारे यूनिट्स के बारे में बेसिक ओवरव्यू मुझे आइडिया है, बेसिक हाँ, कौन आपको यूनिट बेसिक में क्या जस्ट क्या केवल होता एक है। प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है। यस आपको सर। जस्ट 3 to 4 यूनिट्स आप कवर अप कीजिए, लेकिन उसको ढंग से कीजिए। जैसे एवीयू को तो आपको करना ही है कि हाँ कितने सर। एवीयू थे, और वहां पे क्या कैपेसिटी का एवीयू है। ठीक है, कितने यस प्रोडक्ट्स सर। निकलते थे, किस टेम्परेचर पे निकलते हैं, क्या प्रेशर होता है। ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होंगे, तो आपको यस सर। कॉन्फिडेंस होगा इंटरव्यू में, आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग, आपका जो इंट्रोडक्शन था उसको थोड़ा मतलब डीप करिए। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट सही बोला था अपने बारे में। ठीक है, थोड़ा अपनी यस सर। फैमिली के बारे में भी दीजिए कि माय फादर वर्किंग इन दिस, माय मदर इज हाउस वाइफ, और माय मदर इज वर्किंग इन दिस। ओके। देन आपकी इंटर्नशिप, देन आपकी हॉबीज, बाकी सब सही था। सर मेरे भैया अभी पानीपत रिफाइनरी में, सर मेंशन कर सकता हूँ सेंट में। आप मतलब इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप ओके बी सर। प्रिपेयर के पानीपत में फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो थोड़ा सर। पानीपत रिफाइनरी के बारे में भी प्रिपेयर रहिए। और ये क्रॉस हाँ सर। क्वेश्चन भी करिए कि आपको अपने भैया से सोर्सिंग तो नहीं मिल गया। ठीक है, तो उसका थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग होना चाहिए, मतलब वो आपको थोड़ा डिमोटिवेट करेंगे। बट प्लीज बी मोटिवेटेड एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू कि आपके भैया की जुगाड़ होगी, ये होगा वो होगा। दैट्स इट, थोड़ा डिमोटिवेट करेंगे बट आपको चिल आउट कर देंगे वो। आपको केवल फोकस रखना है, जो भी आपके काम के क्वेश्चंस हो। ठीक है, ये यस। फालतू क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े बहुत फालतू क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि वो जस्ट आपका, आपके और उनके बीच में एक टॉक चलेगा। आपको इंटरव्यू ऐसा लगेगा नहीं कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, वो कभी क्वेश्चन पूछेंगे, कभी बातचीत करेंगे, बस ऐसे ही चलेगा इंटरव्यू। और विद इन 7 to 10 मिनट्स आपको फ्री कर देंगे। यस सर। सर अगर मुझे पूछेंगे कि हाँ इंटर्नशिप में कुछ प्रोजेक्ट किए थे, तो नहीं, आप हम इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में नहीं पूरे किए थे बोलने बताइए। से कोई कोई गलत इंप्रेशन तो नहीं होगा सर। कुछ इंप्रेशन नहीं होगा, मैंने खुद ही यही बोला था कि मैंने ओवरव्यू लिया था 2 यूनिट का, एवीयू, एफसीसीओ, डीसीयू। यस सर। सॉरी, वहां पे विस ब्रेकर यूनिट था तो मैंने विस ब्रेकर का लिया था। ओके, यस। तो ऐसे प्रोजेक्ट करने से कोई गलत इंप्रेशन नहीं होगा, इनफैक्ट आपको अच्छा ही होगा। बस केवल आप वो पढ़ के जाइए जो आपने किया है, वहां पे ओवरव्यू लिया है ना। तो जस्ट यस सर। टेम्परेचर, प्रेशर, पैरामीटर, कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या फीड है, कहाँ से आता है, ये सारी चीजें पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा ना आपको, फीड, प्रोडक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, देन इट विल क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू। यस सर। ठीक है। बाकी कोई यस। भी इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू सर।